नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपोनेंट समझ रहे थे। आज मैं इसका एक और कंपोनेंट समझाने वाला हूं, जिसका नाम है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें और जो भी मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अब चलते समझते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। सामने आपको ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का डायग्राम बना दिख रहा होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद कंपोनेंट, लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ा समझना होगा कि एक्सपेंशन वाल्व का कहां पर उपयोग किया जाता है और क्या वहां पर इसका उपयोग होता है। तो एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम लिक्विड यूज करते हैं उस लिक्विड के प्रेशर को कम करने का काम करता है एक्सपेंशन वाल्व। वह लिक्विड कहां से, कंडेंसर से निकलता है, और कंडेंसर से निकलने के बाद एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, उसके प्रेशर को रिड्यूस कर देता है और कहां भेज देता है, एवोपरेटर के अंदर भेज देता है। एवोपरेटर के अंदर जो लिक्विड जाता है उसका प्रेशर इसलिए कम करते हैं जिससे वह अपने इन्वायरमेंट से ज्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट कर सके, मतलब खींच सके। तो आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि एक्सपेंशन वाल्व कहां पर लगा रहता है, कंडेंसर और एवोपरेटर के बीच में। अब हम बात करते हैं यहां पर जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जैसा इसका नाम है वैसा ही काम करता है। यह रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करता है, जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट बना के रखता है, इसलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं। कांस्टेंट कैसे बना के रखता है, यह काम करता है जो हमारा एवोपरेटर है उस पर लोड बढ़ता है, उस पर लोड कम करता है, उसके अनुसार यह पूरी तरह काम करता है। कैसा, जो एवोपरेटर है उस पर लोड बढ़ता है और कम होता है। लोड बढ़ना और कम होने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी मान लो गर्मी बहुत तेजी से पड़ रही है, गर्मी तेजी से पड़ेगी तो एवोपरेटर हम देखते हैं कि उसके अंदर मतलब इतनी जल्दी ठंडा नहीं करता, मतलब उस पर लोड बढ़ गया है। तो लोड बढ़ गया तो यहाँ पर क्या होगा, जो लिक्विड है उसकी मात्रा तेजी से क्या होती है, सप्लाई होने लगती है, और लोड कम होने से वह अपने लिक्विड की जो फ्लो होने की मात्रा है वह कम कर देता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है यह किस पे बेस्ड रहता है, पूरी तरह एवोपरेटर पे, जो प्रेशर बढ़ता है या लोड बढ़ता है उस पर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे हुए उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायफ्राम, जो डायफ्राम पूरा बना हुआ है, एक वाल्व वगैरह लगा रहता है, और यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग लगी है। ये पीएस लिखा, मतलब प्रेशर, जो हमारा प्रेशर होता है स्प्रिंग का, ऊपर से स्प्रिंग लगी, इसका प्रेशर पड़ेगा। और ये हमारा क्या होता है, एवोपरेटर, ई बना हुआ है, ये क्या है, एवोपरेटर प्रेशर है। और जो वाल्व है यह इन दोनों के प्रेशर पर डिपेंड करती है। जो हमारा स्प्रिंग प्रेशर है यह ऊपर से नीचे की ओर लगता है, एवोपरेटर प्रेशर है वह नीचे से ऊपर की ओर लगता है। और दोनों प्रेशर की जो क्वांटिटी है, बढ़ना कम होना, ये पूरी किस पे डिपेंड करता है, एवोपरेटर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर लिक्विड लिखा हुआ है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है। यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट होकर कहाँ जाएगा, एवोपरेटर के अंदर जाएगा। ये हमारी वॉल्व सीट लगी है और ये वॉल्व लगा हुआ है, ये स्टेनर स्टेनर लगा हुआ है, इसमें लिक्विड क्या छन के अंदर आएगा। यहां से लिक्विड अंदर आता है, याद रखें, इसके अंदर भर जाता है। अब होता क्या, ध्यान से समझें। ये जो एवोपरेटर के अंदर लोड बढ़ता है तो क्या होता है, लोड बढ़ने से क्या होता है, जब तेज गर्मी पड़ रही हो तो हम देखते हैं जो हमारा फ्रिज वगैरह होता है उस पर क्या होता है, इतनी जल्दी किसी चीज को ठंडा नहीं कर पाता, मतलब उस पर लोड बढ़ गया। लेकिन जब लोड बढ़ता है वह लिक्विड को तेजी से, उसको लिक्विड चाहिए जिससे वह चीजों को ठंडा कर सके। तो जब लोड बढ़ता है तो एवोपरेटर पर लोड बढ़ा तो कौन सा प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पर जो हमारा लिखा पी, प्रेशर एवोपरेटर। तो प्रेशर का जो एवोपरेटर का प्रेशर हुआ बढ़ जाता है। और जब हमारा वाष्पित्र दाब कम होता है, मतलब जो हमारा, सॉरी, एवोपरेटर या वाष्पित्र बोलते हैं हिंदी में, उसका प्रेशर कम होता है तो हमारा स्प्रिंग जो फोर्स है वह है नीचे की ओर काम करता है। दोनों समझ में आ गया। एवोपरेटर पे प्रेशर बढ़ता है तो ये हमारा जो वाल्व है यह ऊपर की ओर उठता है, और स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ता है तो नीचे की ओर उठता है। अब ध्यान रखें, जो एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पर लगा इसको सेट किया जाता है, जो हमारी वेपर होती है उसके प्रेशर और नॉर्मल जो हमारा ठंडा कोई भी लिक्विड है उन दोनों की का हम देखते हैं टेम्परेचर या प्रेशर, उन दोनों के प्रेशर के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में इसको सेट कर दिया जाता है।
तो सेट करने के बाद अब होता क्या, ध्यान समझें। यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है। अब ये ऊपर कब जाएगा, ऊपर कब जाएगा, जब हमारा जो दिख रहा है एवोपरेटर प्रेशर है यह कम हो जाएगा, किससे, स्प्रिंग प्रेशर से। क्योंकि स्प्रिंग प्रेशर की क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो ये नीचे को दबाएगा, स्प्रिंग प्रेशर की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग प्रेशर कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। जब ये ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो ये नीचे की ओर वाल्व जाएगा, नीचे की ओर वाल्व जाएगा तो यहाँ से जो जगह बनेगी वहां से जो लिक्विड आया रेफ्रिजरेंट के रूप में यह अंदर चला जाएगा। यह जब अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है यह आउट होगा कहाँ, एवापोरेटर के अंदर। अब मान लो एवापोरेटर के अंदर काम हो रहा है, क्या कर रहा है वो, जो भी आसपास की वस्तु उससे हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और बाहर अपना फिर कहाँ जाता है, हमारा कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। अब मान लो लिक्विड की आवश्यकता कम है एवापोरेटर के अंदर, मतलब नॉर्मली आराम से चल रहा है, जैसे अपन नॉर्मली सेट कर देते हैं। अब जब लिक्विड की मात्रा कम है तो लिक्विड यहाँ से सप्लाई कम होगा। जब लिक्विड यहाँ से सप्लाई कम हो गया और लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है ऑलरेडी, तो जब लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ और तो क्या होगा, जब लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है तो ये जो प्रेशर एवापोरेटर प्रेशर इसका लोड बढ़ जाएगा। इसका लोड बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर क्यों धक्का मारेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स से इससे इसकी वैल्यू अधिक हो जाती है। तो जो एवापोरेटर का प्रेशर है इसकी वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड यहाँ पर भर जाएगा, उधर रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, तो ये ऊपर को पुश करेगा, ऊपर को पुश करेगा तो वाल्व धीमे धीमे बंद होने लगता है। जब वाल्व बंद होने लगता है तो यहाँ से जो लिक्विड की मात्रा हो रही है कम हो जाती है या फिर क्लोज हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारा लिक्विड आगे नहीं जाता है। और इसी तरह जब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा मतलब एवापोरेटर पर, तो लिक्विड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लिक्विड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम जानते हैं यहाँ से लिक्विड अंदर चला जाएगा, तो लिक्विड की ये इसका जो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड भरा था वो एवापोरेटर के अंदर चला गया। जब इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इस तरह सेट कर रखा है इसको। तो स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ाएगा तो ये स्प्रिंग की सहायता से क्या होगा, बॉल्व नीचे की ओर चला जाएगा। जब ये नीचे की ओर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होगा तो फिर से हमारा लिक्विड अंदर चला जाएगा। दो कंडीशन मुझे याद रखना है कि जब लिक्विड की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसकी लिक्विड की आवश्यकता ज्यादा होती है तो एवापोरेटर जो प्रेशर है यह कम हो जाता है और स्प्रिंग प्रेशर बढ़ जाता है, उससे लिक्विड हमारा अंदर सप्लाई हो जाता है। जब एवापोरेटर को लिक्विड की आवश्यकता कम होती है, इसको एवापोरेटर को लिक्विड की आवश्यकता कम होती है, तो हमारा जो यहाँ पर एवापोरेटर प्रेशर है यह बढ़ जाता है और स्प्रिंग प्रेशर कम हो जाता है। जिससे जब एवापोरेटर प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर इसको पुश करेगी तो हमारा ये वाल्व बंद होने लगता है। बस हमें ये दो कंडीशन याद रखना है और पूरी डायग्राम को हमें एक्सप्लेन कर देना है। उम्मीद है जैसा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वैसे समझ में आया होगा। ठीक है, अब कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको समझ में यही नहीं आ रहा होगा लिक्विड जाता कहाँ है। तो एवापोरेटर के अंदर से कहाँ निकलेगा, सीधा जाएगा जो हमारा सक्शन वाल्व लगाया था उससे हमारा जाता कंप्रेसर के अंदर। वो कंप्रेसर के अंदर से फिर कंडेंसर के अंदर जाता है। कंप्रेसर क्या करता है, उसके प्रेशर को बढ़ा देता है। कंडेंसर क्या करता है, वह जो वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेटर के जो एवापोरेटर के अंदर से जब अंदर से क्या करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वह वेपर कहाँ जाती है, कंप्रेसर के अंदर जाती है। कंप्रेसर के अंदर उसका प्रेशर बढ़ जाता है और कंप्रेसर के बाद कहाँ जाती है, कंडेंसर के अंदर जाती है। कंडेंसर के अंदर वह फिर से कंडेंस होती है और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यह लिक्विड फिर से हमारा कहाँ, ये यहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से फिर से अंदर आता है। ये कंप्लीट साइकिल इस तरह चलती रहती है। अब यहाँ पर मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, तो थ्योरी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगी, हमारी एप्लीकेशन से, एवी क्लासेस एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कंप्लीट प्रोसेस करना है, कई बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को मैंने लिंक दे रखी है, तो उस वीडियो की लिंक पे क्लिक करें, उस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, हो सकता है नोट्स आपके काम के हों। वैसे आप देखेंगे तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट और हमारा क्या हो गया जो आरएसी है और पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इन तीनों सब्जेक्टों के नोट्स मैक्सिमम लगभग 85 से 90% तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं कर सकते परचेज या फिर नहीं ले सकते नोट्स, वो लोग मैक्सिमम सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जो हमारी प्लेलिस्ट बनी रहती है उसके अंदर जाएं, आरएसी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओसीबीसी लिखा हुआ है यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो। इसके अलावा जो हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग है उसके नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।